Students, today we'll start our lecture from more about to learn how to represent data in the form of diagrams and in the form of graphs, as we have learned in the last lecture, and how to present the data in the form of different type of diagrams, in which we have learned about simple bar chart, multiple bar chart, and component bar chart, pictograms. All of these things we have learned in the previous lecture कि इसमें हम किस तरह से डेटा को डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू थिंग दैट इज नोन एज पाई डायग्राम्स. तो पाई डायग्राम्स क्या होती हैं? ठीक है. ए पाई डायग्राम इज आल्सो नोन एज अ सेक्टर डायग्राम. इसको सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं. is a graphic device consisting of a circle. ये जो हम पाई डायग्राम्स के बारे में देखेंगे, इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. ठीक है. एंड वी नो दैट in a complete circle the total angle is 360 degree. so उसी जो 360 डिग्री होगा उसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में. so divide into sectors or pie shaped pieces whose areas are proportional to the various parts into which the whole quantity is divided. कि क्या करेंगे, वो टोटल जो 360 हमारा एक सर्कल होगा उसको हम डिवाइड करेंगे. ठीक है. और सेक्टर्स की फॉर्म में हम इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को, जब हमें क्वेश्चन गिवन होगा कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम्स, तो मोस्टली क्या होता है कि वो डिग्री की फॉर्म में गिवन नहीं होता डेटा. तो अगर हमें डेटा वैसे गिवन है न्यूमेरिक फॉर्म में और उसे हमने कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे. सो प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला. द फार्मूला इज दिस वन. एंगल इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. ठीक है. इस फार्मूले को यूज करते हुए जो हमारा गिवन डेटा होगा उसको हम डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उसको जो पाई डायग्राम की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, सेक्टर्स की फॉर्म में डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन इज this one, example 2.14. in this example 2.14, this example represent the total expenditure and expenditures on various items of a family by a pie diagram. कोई भी फैमिली है उसकी एक्सपेंडिचर्स जो है किसी वो गिवन है हमें और हमें इसको रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू प्लीज अरेंज योर कॉपी पेंसिल विद to write and please note down all of these things and you need to do by yourself. जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने इसको साथ साथ सॉल्व भी करना. ठीक है. अब इसमें जो गिवन डेटा क्या है, हमारा क्वेश्चन का क्या है, उसमें आइटम्स गिवन है. एज यू कैन सी आइटम्स में क्या क्या है. एक तो फूड गिवन है, क्लोथिंग गिवन है, हाउस रेंट है, फ्यूल एंड लाइट है, एंड मिसलेनियस में कुछ चीज़ें गिवन है. और इनके जो एक्सपेंडिचर्स इन रुपीज़ हैं वो भी हमें गिवन है. जैसे फूड के लिए 50 है, 50 रुपीज़ है, क्लोथिंग के लिए 30 है, हाउस रेंट के लिए 20 है, फ्यूल एंड लाइट के लिए 15 है, एंड मिसलेनियस के लिए 35 है. ठीक है. अभी हमने इसको रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम, बट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज यू कैन सी इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ डिग्री. इसे अभी हमने पहले डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. और वो कैसे करेंगे, वही फार्मूला जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है. द फार्मूला इज दिस वन. इसको हम यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, एंगल इज इक्वल टू कंपोनेंट बार डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. ठीक है. इसको हम यूज करेंगे. सो प्लीज अरेंज योर कॉपी पेंसिल. उसमें आप क्या करें, सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करें. कैसे टेबल ड्रॉ करेंगे, एज यू कैन सी हेयर, उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या हम लिखेंगे, आइटम्स. ठीक है. और उन आइटम्स में आप लिखें, फर्स्ट फूड लिखेंगे आप, फिर आप उसमें लिखें क्लोथिंग लिखें एज गिवन द क्वेश्चन, हाउस रेंट इज गिवन, फ्यूल एंड लाइट इज गिवन, एंड मिसलेनियस इज गिवन. क्लियर. ये फर्स्ट कॉलम आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे. सो ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ द फर्स्ट कॉलम. उसमें तमाम वैल्यूज को लिखें आप सब.
आफ्टर दिस फर्स्ट कॉलम जब आप लिखेंगे आइटम्स का, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंडिचर्स इन रुपीज, एज यू कैन सी हेयर। सो द सेकंड कॉलम इसी तरह से आप ड्रॉ करें, जिसमें आप एक्सपेंडिचर्स लिखें। फूड के जो गिवन है वो 50 है, एज यू कैन सी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। फूड का 50 लिखें आप, और क्लोथिंग का 30 आप लिखें, 20, 15, 35। अब टोटल क्या होगा, दिस इज द टोटल, इन सब को प्लस करेंगे, जितने भी वैल्यूज गिवन है तो उसका टोटल क्या आएगा, 150। क्लियर? सम ऑफ ऑल ऑफ दिस वैल्यूज, होल जो क्वांटिटी हमारे पास, होल एक्सपेंडिचर्स जो आ जाएंगे वो 150 आ जाएंगे। क्लियर? दिस इज सेकंड कॉलम। अब हमें इसी का एक और कॉलम आगे बनाना है, जो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स थी, इसको मैंने ठीक किया है। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर, सबसे ऊपर आप लिखेंगे एंगल्स ऑफ सेक्टर्स इन डिग्री, जैसे कि एरो के साइन के साथ ऊपर की तरफ आ रहा है। प्लीज राइट हेयर एंगल्स ऑफ द सेक्टर्स, और किसकी फॉर्म है, डिग्री की फॉर्म है। इस चीज को आप यहाँ ऊपर लिख लें। यहाँ पे अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, आई होप सो यू कैन आल्सो फाइंड ऑल ऑफ द अदर वैल्यूज। यहाँ पे कैलकुलेटेड फॉर्म में आपको सब वैल्यूज गिवन है, बट यहाँ पे मैं आपको एक वैल्यू बता देता हूँ किस तरह से हम एंगल्स की फॉर्म में निकालेंगे। जैसे फूड के लिए हम बात करते हैं, तो फूड के लिए जब हमने एंगल फाइंड करना है तो क्या होगा, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है कंपोनेंट पार्ट। अब कंपोनेंट पार्ट कितना है यहाँ पे, फूड 50 आ जाएगा, डिवाइड बाय होल क्वांटिटी। होल में टोटल सम जो था वो कितना था, 150। 150 आ जाएगा, साथ में डिवाइड करके करेंगे हम इसको, और मल्टीप्लाई करेंगे विद 360 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। जब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो विल सी दैट द आंसर विल कम आउट 120 इसका आएगा। दिस इज वेरी इजी कि आपने इसको किस तरह से डिग्री की फॉर्म में लिखना है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी हाउ वी कैन कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं इनको हम डिग्री की फॉर्म में कैसे करेंगे, कि जो भी आपके पास फूड है, जैसे फूड डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर्स 150 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा। ओके, नेक्स्ट आप में से कोई मुझे बताएगा, हाउ कैन वी फाइंड द क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। जी, एनीवन, ऑल ऑफ यू, प्लीज रेज योर हैंड। इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर हमें क्लोथिंग को हमने फाइंड आउट करना है। 72 लिखा हुआ है, लेकिन 72 कैसे आएगा? सो प्लीज, ओके, देयर आर मैनी मैनी स्टूडेंट्स, सो आई विल सी हु इज द फर्स्ट वन। वजीहा अरूज, जी वजीहा अरूज, आप बताएं सेकंड वैल्यू क्लोथिंग की अब कैसे आएगी? Sir, we will divide 30 by 150, that is the total value, and multiply it with 360 degree. वेरी डन, वेरी वेल। इस तरह से वजीहा ने हमें बताया कि किस तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। 30 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 72 आ जाएगा। क्लियर? वेरी नाइस वजीहा। प्लीज आप अपना जो ना वो लोअर हैंड कर लें इसको। नेक्स्ट वैल्यू हमें बताएंगे नुमान अफजल, आई थिंक सो। जी नुमान अफजल, बताएं कि आप हाउस रेंट के लिए अब हम किस तरह से फाइंड करें। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, नुमान अफजल। नुमान अफजल बेटा, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम। जी नुमान अफजल बेटा बताएं। सर वही सर वही फॉर्मूला लगेगा 20 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 360। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन करना है सर, ये जो फर्स्ट वाला था ना फूड में, इसमें वैल्यू आई थी 19.9, और सॉरी 199.9। तो इसको हम राउंड ऑफ खुद ही करेंगे या जब इसको 190 आपने मल्टीप्लाई किया 199.9 करें 50 और डिवाइड बाय, 1.9 लिखेंगे? सॉरी सॉरी, 50 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 360 क्या आता है वैल्यू? 119.9। ओके, मीन्स कि यहाँ पे आपके पास वैल्यूज की आ रही है 100 के 100, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, मे बी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा डिवीजन में। ठीक है, उसको आप 99.9 इसको आप 100 कर सकते हैं। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। एनी हो, अभी आपने यहाँ से लर्न किया हाउ टू फाइंड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। इसके बाद अभी हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम।
ठीक है। तो पाई डायग्राम में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंट एंगल्स आपके पास आएंगे, ठीक है। जैसे 120 आया हुआ है, 72 डिग्री है, 48 डिग्री है, 36 है, 84 डिग्री है। अभी मैंने आपको बताया था टोटल एंगल इन वन कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। क्लियर? सो यू कैन इजीली ड्रॉ ऑल ऑफ दीज एंगल बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा, उससे आप इजीली इस एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। यू नो, वो डी की शेप में आपके पास होती है, उसमें एंगल्स लगे होते हैं। तो आप क्या करें, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले फूड को लेते हैं। तो फूड का जो हमारे पास एंगल आ रहा है, एज यू कैन सी हेयर, प्रोट्रैक्टर जब आप लेंगे और उसके थ्रू अगर आप एंगल ड्रॉ करेंगे तो 120 हमारे पास ये फूड आ जाएगा, ठीक है। और इन सब को यू नो हमने ग्राफिकल शेप में या डायग्राम्स के शेप में जब भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सो ट्राई टू मेक इट ब्यूटीफुल और डिस्टिंग्विश करने के लिए, फ़र्क जाहिर करने के लिए किसी को हम डॉट लगा देते हैं, किसी में लाइनिंग कर देते हैं, इस तरह से किसी को ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो फूड है उसको हमने हॉरिजेंटल लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पे कितना एंगल है टोटल हमारे पास फूड का, 120 डिग्री, ठीक है। इफ़ यू हैव इनफ स्पेस, अगर आपके पास जगह भी हो तो आप इसको लिख भी सकते हैं 120 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोथिंग। इसी से आगे आप करेंगे नेक्स्ट मोर कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल यहाँ तक 120 हो जाएगा ये वाला एंगल हमारे पास। नेक्स्ट आप प्रोटेक्टर को दोबारा से पोजीशन पे एडजस्ट करके तो 72 डिग्री जब आप ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो 72 डिग्री होगा वो यहाँ तक इसका ड्रॉ हो जाएगा। सो दिस इज क्लोथिंग। और इसमें आप लिख भी सकते हैं इसका जो एंगल हमारे पास आता है डेट इज 72 डिग्री। नेक्स्ट क्या होगा, हाउस रेंट। हाउस रेंट 48 है, क्लोथिंग से आगे हम चलेंगे नेक्स्ट तो 48 डिग्री हमारे पास जो है ना वो हाउस रेंट आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट इज फ्यूल एंड लाइट। फ्यूल और लाइट के लिए जो हमारे पास जो एंगल आ रहा है डेट इज 36 डिग्री, स्लाइटली लेस देन 48 डिग्री, उससे कम होगा, ठीक है। और मिसकेलेनियस में हमारे पास जो एंगल आ रहा है डेट इज 84 डिग्री, रेस्ट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 84 डिग्री। और अगर आप इन सब को सम करें, जितने भी एंगल हमारे पास आए हैं, द टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री, ठीक है। अगर आप इन सब को सम करें 120 को, 72 को, 48 को, 36 को और 84 को, तो आप देखेंगे इन सब को जब सम करेंगे तो टोटल हमारे पास जो एंगल का सम है वो क्या आएगा, 360 डिग्री। सो दिस इज वेरी इजी how to represent the data in the form of पाई डायग्राम। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा कि हम किस तरह से पाई डायग्राम की फॉर्म में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड अब हम देखते हैं। अभी तक हम डायग्राम्स देख रहे थे, अब ग्राफिकली भी हम चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। As already stated, diagrams are useful for representing special series. Diagrams fail when we want to represent a statistical series spread over a period of time. कहीं कुछ जगहों पे जो हमारे पास डायग्राम्स हैं वो फुलफिल नहीं करती, उससे हम डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे इसने एग्जांपल बताई है, स्टैटिस्टिकल सीरीज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ अगर हमारे पास डेटा हो तो उस केस में हम डायग्राम्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टू रिलेटेड वेरिएबल्स इन विजुअल फॉर्म, फॉर सच रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स आर एम्प्लॉयड। इस तरह की जब हमारे पास सिचुएशन होती है, जब स्टेटिस्टिकल डेटा को स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन साथ गिवन होती है और हमने इसको रिप्रेजेंट करना होता है, तो उस केस में हम ग्राफ्स को यूज़ करते हैं। एंड यू नो अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें हमारे पास जब हमने ग्राफिकली किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस की बात करें उसमें हमारे पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है हमारे पास, वर्टिकल एंड वाई एक्सिस होती है। तो इसमें हम पॉइंट की फॉर्म में हम वैल्यूज को लेते हैं, डिफरेंट पॉइंट हम लेंगे। आप देखेंगे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन जब कर देंगे तो हमारे पास एक ग्राफ जो है वो उसकी शेप आ जाएगी। ग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा इन सिंपल, क्लियर एंड इफेक्टिव मैनर।
facilitate comparison between two or more than two statistical series, ठीक है, and help us in appreciating their significance readily. So in this series of graphs, first of all we will see how we can represent the first graph, that is known as, यहाँ पे हम देखते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है. दिस हिस्टोग्राम, देयर आर मैनी ग्राफ्स, बट यहाँ पे हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम से रिलेटेड देखते हैं. हाउ कैन वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम्स. हिस्टोग्राम क्या होता है? अ हिस्टोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स. ये हमारे पास जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगल्स के फॉर्म में होता है. एज यू कैन सी बिलो द हिस्टोग्राम कि ये रेक्टेंगल्स की फॉर्म में होते हैं और एक दूसरे के साथ ये जुड़े होते हैं, एडजेसेंट होते हैं. whose based are marked off by class boundaries. ये हम कहाँ से लेंगे, किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पे हम लिया करेंगे क्लास बाउंड्रीज को. ओके, एंड वी नो हाउ टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज. वी हैव ऑलरेडी लर्न द टू फाइंड क्लास बाउंड्रीज ऑफ द गिवन डेटा. इससे पहले हमने टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया था, इसमें क्लास इंटरवल्स बनाए थे और क्लास बाउंड्रीज हमने सीखा था किस तरह से बनाते हैं. और क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे लेना है, whose heights are proportional to the frequencies associated with the respective classes. और इसके y एक्सिस पे जो हम चीज लेंगे वो क्या हम लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे. These two things are very important to draw the histogram. कि हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है और वर्टिकली आप क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे. अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2.3. एज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस एग्जांपल इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. जी एग्जांपल 2.3 आप सबके पास होगी, देखें. इफ यू डोंट हैव एग्जांपल 2.3 आई कैन शो यू वंस अगेन एग्जांपल 2.3. जी स्टूडेंट्स, कैन यू सी एग्जांपल 2.3 ऑन योर फिगर्स ऑन योर स्क्रीन. मैंने फिर से शेयर किया है एग्जांपल 2.3 को, सो यू कैन इजीली सी. इस एग्जांपल 2.3 में देखें डेटा गिवन था हमारे पास और हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाई थी. ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इसमें देखें क्लास बाउंड्रीज को नोट कर लें और आपने पहले से भी आई होप कि आप सब ने इसको नोट किया होगा, बट वंस अगेन इफ यू डोंट हैव यू कैन नोट डाउन ऑल ऑफ दिस क्लास बाउंड्रीज. तमाम की तमाम क्लास बाउंड्रीज को नोट करें एंड यू नो हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज. और फ्रीक्वेंसीज हमें चाहिए क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल क्या लेना है, क्लास बाउंड्रीज लेनी है और वर्टिकली हमने क्या लेना था, फ्रीक्वेंसी लेनी है. ठीक है, प्लीज नोट डाउन बोथ ऑफ दीज थिंग्स. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो वी कैन क्विकली राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड वी कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम. ओके, आई होप कि आप सबने इसको नोट कर लिया होगा. इसमें क्लास बाउंड्रीज आप ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी लेंगे. जी स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम की फिगर आपको नजर आ रही होगी नो. हिस्टोग्राम, जी कैन यू सी दिस वन हिस्टोग्राम. इसकी जो फिगर है देखें आपके डेस्कटॉप पे आपको शो हो रही होगी. सो टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम इसमें क्या करेंगे, अभी वही जो वैल्यूज हमने क्लास बाउंड्रीज की ली थी. अब क्लास बाउंड्रीज क्या थी हमारे पास, आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, यू कैन इजीली सी 3.45. ये लोअर क्लास लिमिट है हमारे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल की. नेक्स्ट 4.45 आएगा, थोड़े से फासले पर आप इसको लिखेंगे 5.45, 6.45 एंड सो ऑन अप टू जो लास्ट हमारा क्लास इंटरवल है उसकी जो अपर क्लास लिमिट है उसको हम लिखेंगे डेट इज 14.45. क्लियर? ठीक है, अब आप देखें फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या गिवन है. यू कैन सी जो भी आपने नोट किया फ्रीक्वेंसीज को, उसमें जो मिनिमम वैल्यू वो 1 है और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है वो 19.
सो इट्स अप टू यू कि आपने वर्टिकली कितना जो है वो डिफरेंस लेना है वैल्यूज का। जैसे यहाँ पे 5 का लिया गया है, यू कैन आल्सो टेक 4, यू कैन आल्सो टेक 6, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसका कितना इसका डिफरेंस जो है वो वैल्यूज का लेना है। जी बेटा दिल पजीर बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, अक्सर ऐसे भी होता है कि हमारी ये जो वैल्यूज होती हैं क्लास बाउंड्रीज की, उनके अगेंस्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी जीरो भी होती है, तो उस केस में हम बीच में स्पेस छोड़ देंगे आई अगर थिंक जीरो होगी जीरो तो तो? नहीं होगा। जैसे देखेंगे दिल पजीर, हमने क्लास इंटरवल लास्ट भी ड्रॉ किए हैं, उसमें कोई वैल्यूज एग्जिस्ट करती है ना, जैसे 1 है या 2 है या 3 या 4 है। अभी तक आई थिंक सो जी हमने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें आपके पास, क्योंकि इंटरवल बनेगा ही तब जब हम उसकी लोअर और अपर वैल्यूज को दे के उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो क्लास इंटरवल लेते हैं, उसमें कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है ना फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है। ठीक है सर, तो फ्रीक्वेंसी में वैल्यूज ठीक है एग्जिस्ट करेंगी हमारे पास, ठीक है। ठीक है। ओके, अभी हम देख रहे थे कि इसको हमने ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल क्लास बाउंड्रीज को, एज यू कैन सी हेयर, और फ्रीक्वेंसीज को हमने ड्रॉ करना है, मैंने अभी आपको बताया वर्टिकली। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितने का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे 5 का है, 0 देन 5, ये हमारे पास ओरिजिन होता है। ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, मीन्स कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी 0 है, क्लास बाउंड्रीज भी 0 है। नेक्स्ट 5 लिया है, फिर 10 है, फिर 15 है, 20, और आपने कवर करना है आपका जो फ्रीक्वेंसी में जो लार्जेस्ट वैल्यू 19 है उसको आपने कवर करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज वेरी इजी नाउ। यू कैन सी जो क्लास बाउंड्री है 3.45 टू 4.45, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी आपने नोट की वो क्या थी, 1। सो 0 से 5 तक आप देखेंगे 1 कहाँ तक होता है। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ कर लेंगे, एज यू कैन सी हेयर। इसके ऊपर आप 1 भी लिख सकते हैं, एज यू कैन सी। नेक्स्ट देखें, अब ये एडजेसेंट क्यों बनेंगे, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज में हमारे पास वैल्यूज कंटिन्यूस फॉर्म में। जो फर्स्ट अगर क्लास इंटरवल की जो अपर क्लास लिमिट पे भी 4.45 है, और सेकंड जो हमारे पास क्लास इंटरवल है क्लास बाउंड्रीज में उसमें भी 4.45 है, इसलिए एडजेसेंट हमारे पास ग्राफ बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा, 4.5 4.45 टू 5.45, वो हमारे पास 4 है इसकी वैल्यू। तो 4 वैल्यू 5 से थोड़ा सा हम नीचे रहेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास 4 की फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज वेरी इजी। थर्ड वैल्यू चेक करें, 5.45 टू 6.45, उसकी वैल्यू 5 है। तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे अप टू 5, स्केल रख के आप इसको ट्राई टू ड्रॉ ब्यूटीफुली, ठीक है। इन सब को आप ड्रॉ करते जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह से आप देखें 6.45 टू 7.45, 13 है। सो 10 में भी यहाँ तक 13 हो, अगर हम इसको ड्रॉ करें डॉटेड लाइन से भी तो 13 हमारे पास यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एडजेसेंट जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इस तरह से 13 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ आ चुका होगा हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। दिस इज़ वेरी इजी। कि कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, इसमें तो डायरेक्ट हमने वैल्यूज के ले लिया। अगर आपको क्वेश्चन गिवन होता है और आपसे कहा जाता है ड्रॉ हिस्टोग्राम, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, फिर आप उसकी क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, फिर टैली मार्क्स लगाएंगे, और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज निकालने के बाद आप हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे तो हमने चूंकि डायरेक्ट वैल्यूज के लिए लिया, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आएगा मे बी उसमें डायरेक्ट वैल्यूज ना हो, आपने टेबल ड्रॉ करके उसको खुद से सारे का सारा कंप्लीट करना होगा। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस हिस्टोग्राम? कोई अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। So everything is clear, then we will see the next graph. The next graph is we will see one more thing. Yes, frequency polygon क्या होता है। ये frequency polygon में हम क्या करेंगे, a frequency polygon is a graphic form of a frequency distribution which is constructed by plotting the points. अब इसमें हम points को लेके हम draw करेंगे, ठीक है। frequency हमारे पास क्या होती है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं।
और एक क्लोज्ड फिगर हमारे पास होती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन हमारे पास होती है, ये हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर होती है। और इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, प्लीज नोट इट। एक चीज़ अभी हमने देख ली कि इसमें हमारे पास एक तो पॉइंट्स होने चाहिए, और वो पॉइंट्स किस तरह से होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हॉरिजेंटल क्या लेते हैं और वर्टिकली क्या लेंगे। इसमें हॉरिजेंटल जो हम लेंगे वो मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हिस्टोग्राम में हॉरिजेंटल क्लास बाउंड्रीज थी, जबकि अगर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो इसके हॉरिजेंटल हम क्या लेंगे, मिड पॉइंट्स लेंगे, और इस तरह से वर्टिकल हम क्या लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर, इसको क्लोज फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, वी विल ऐड एक्स्ट्रा क्लास मार्क्स, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास मार्क्स जो हम खुद से ऐड करेंगे बोथ एंड्स, शुरू में भी एक अपनी तरफ से एक क्लास मार्क्स को ऐड करेंगे और एंड पे भी, और वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हम लेंगे वो 0 लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे डेटा में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, उसकी वजह से हम उसको 0 लेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो क्लोज शेप में आ जाए, क्लोज फिगर एक हमारी बन जाए, ठीक है। इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखिएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2.2 हमने लेनी है, और उसका डेटा हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। ये कौन सी एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल जो हमने सॉल्व की थी, आपके पास सबके पास नोट होगी और आपने टेबल भी ड्रॉ किया था। प्लीज़ ओपन योर नोटबुक्स, जहाँ पे आपने वो 60 एप्पल्स वाली हमने एग्जांपल की थी, उसमें आप देखेंगे हमने मिड पॉइंट्स भी फाइंड किए थे और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट की हुई थी। ओके, सो प्लीज़ चेक एग्जाम्पल 2.2, वहाँ से हम ये तमाम वैल्यूज़ को लेके इसको ड्रॉ करेंगे। और आई विल ट्राई टू शो यू वंस अगेन एग्जाम्पल 2.2, जहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया था, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस एग्जाम्पल 2.2, ये एग्जाम्पल 2.2 थी हमारी, ये आप सबको नजर आ रही है स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट्स बताएं, कैन यू सी इट। ओके उस्मान खान, थैंक यू सो मच। इसमें एग्जाम्पल 2.2 हमें ये गिवन थी, इसको हमने सॉल्व किया था, और इसकी अब आप क्या यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे आप नोट करेंगे इसके, आई होप कि आप सबके पास पहले से भी नोट है, बट इफ समवन डोंट हैव दिस थिंग, यहाँ पे हमें मिड पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। वी नीड these two things to draw a frequency polygon. जी इसको आप नोट करें, मिड पॉइंट्स को भी नोट कर लें, और इसकी फ्रीक्वेंसी इनके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे गिवन है उसको भी आप नोट कर लें। देन वी विल ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय एडिंग 2 एक्स्ट्रा क्लास मार्क्स ऑन बोथ एंड्स। इसके शुरू में भी एक ऐड करेंगे और इसके एंड पे, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट 74.5 है, तो इससे ऊपर एक और हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, वो क्या आ जाएगा 54.5, ठीक है, 54.5, वो आप नोट कर लें कि हम खुद से ऐड करेंगे 54.5। और जैसे 194.5 है, तो हम देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज का, वो कितने का आ रहा है, वो 20 का आई थिंक। इसे 194.5 से आगे जो हम ऐड करेंगे खुद से, वो क्या आएगा 214.5, और इनके जो कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होगी, यहाँ भी 0 होगी, और ये जो भी मैंने लिया यहाँ भी 0 होगी, ठीक है। बाकी तो हम फ्रीक्वेंसी वही यूज करेंगे जो हमें टेबल में गिवन है। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। जी okay, now you will see how can we draw a frequency polygon by using points। अब यहाँ पे देखें, जो भी आपने टेबल नोट किया है एग्जाम्पल 2.2 में,
वहाँ पे एक पॉइंट की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। किस तरह से पॉइंट की फॉर्म में आ रही हैं मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ से कुछ वैल्यूज को लूँ, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, अभी आपने नोट किया होगा 54.5, वो हमने खुद से ऐड करनी है, एक्स्ट्रा क्लास थी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो 0 है। तो पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास 54.5, ठीक है, और 0 मीन्स कि वही जो यू हैव ऑलरेडी लर्न दीज थिंग्स इन योर प्रीवियस क्लासेस के पॉइंट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, देखें टेबल में 74.5, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो कितनी गिवन है 9। पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास 74.5, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा वाई एक्सिस पे 9। सो इन दिस वे वी कैन टेक ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट के फॉर्म में तमाम वैल्यूज लेके फिर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। कैसे आप ड्रॉ करेंगे, नाउ दिस इज वेरी इजी नाउ, कि आप उसी तरह से क्या करें, एक्स एक्सिस पे सारे मिड पॉइंट्स को लें इक्वल डिस्टेंस के साथ, ठीक है, जैसे 54.5, 74.5, 94.5 एंड सो ऑन अप टू जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा मिड पॉइंट जो हम खुद से ऐड करेंगे 214.5 तक हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। ये 0 होगा तो पॉइंट आप यहाँ पे इसका भी बना लें। वर्टिकली उसी तरह से फ्रीक्वेंसीज को आपने लेना है, और आपने देखना है कि आपके डेटा में फ्रीक्वेंसीज कैसे गिवन है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है और लार्जेस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं जो भी आपने नोट किया वो 17 है। इट्स अप टू यू कि आप कितने का डिफरेंस लेना चाहते हैं। यहाँ पे भी 5 का ही लिया गया, ठीक है, आप 4 का भी ले सकते हैं, आप 6 का भी ले सकते हैं, बट कीप इट इन योर माइंड इतना आप डिस्टेंस और डिफरेंस लिए वैल्यूज का कि देखने में ग्राफ अच्छा और खूबसूरत बने, कि आप उसको क्लियर आपको नजर आए। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से अब हम इन वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, वैल्यूज को देखेंगे कैसे हम इनको ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स की फॉर्म में। सो दिस इज वेरी इजी टू ड्रॉ। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या है 54.5 और वाई एक्सिस पे क्या 0, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है 74.5, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 9, तो 9 यहाँ पे कहीं बनता है। और मैं इसको डॉटेड लाइन से शो करूं, इधर से ये पॉइंट आएगा, और इधर से अगर इसको वर्टिकली मैं ड्रॉ करूं 74.5 पे, तो ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट वैल्यू देखें 94.5 और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 10, सो दिस इज 10, दिस इज 10, एंड दिस इज 94.5। और इसको अगर आप वर्टिकली ऐसे डॉटेड ड्रॉ करें, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है। यहाँ पे तो आप देखें ग्राफ पहले से बना हुआ है, लेकिन आपने सबसे पहले डॉट्स लगा के फिर हम इसको ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, देखें 114.5 और इसको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 17 है, तो 17 कहीं यहाँ पे बनता है 15 से ऊपर थोड़ा सा। इसको मैं हॉरिजॉन्टल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पॉइंट्स किस तरह से हम इसको आपस में मिलाएंगे। यहाँ आ रहा है, और इसी को अगर आप वर्टिकली नीचे की तरफ लेते जाएं, स्केल अगर आपके पास हो, सो यू कैन मेक इट वेरी इजीली, वेरी ब्यूटीफुली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये आ जाए। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। सिमिलरली 134.5 के करस्पॉन्डिंग फिर 10 है हमारे पास, तो 10 यहाँ पे मैं इसी को आगे ले जाता हूँ यहाँ पे कहीं पे, और इसको अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करूँ, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ रहा है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या देखें 154.5 और इसके करस्पॉन्डिंग 5 है, तो 5 ये है हमारे पास, ठीक है, और 154.5 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, तो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा। सिमिलरली 174.5 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 5 से थोड़ा सा बिलो रहेंगे,
इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 194.5 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 5 है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। और जो हमने एक्स्ट्रा खुद से क्लास मार्क एक ऐड किया था वहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0 है। तो जब आप इन सबको आपस में अब मिलाएंगे, आप स्केल के साथ इसको मिलाएंगे सबको, ग्राफ हमारे पास उसी शेप में जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ था उसी फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्लोज आपने इसलिए करना है बिकॉज दिस इज पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन जो हमारे पास होती है ये क्लोज शेप में हमारे पास फिगर होती है। सो इसके लिए हमने खुद से क्लास मार्क्स को ऐड किया, मिड पॉइंट्स को यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा। Similarly, you can also see frequency curve by yourself. It is given. You can easily read how to find the frequency curve. And maybe I will explain you one more thing that is known as cumulative frequency polygon or OGIF. Cumulative frequency क्या होती है मैंने आपको पहले से बता दिया है। इसमें हमने लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी थी, बट हम यहाँ पे जनरल इसकी हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है उसको हम ऐड करके तो क्या करते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते करते जो है उन वैल्यूज को हम लेते हैं। यहाँ पे इसको कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, हाउ टू ड्रॉ दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए भी एग्जांपल वही हमने लेंगे, ये जो अभी हमने एग्जांपल ली थी मैंने आपको शो भी किया था एग्जांपल जिसमें 60 एप्पल्स थे, उसको हमने ड्रॉ किया था। इसके ड्रॉ करने के लिए क्यूमुलेटिव के लिए हम क्या लेंगे, अपर क्लास बाउंड्रीज लेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हॉरिजॉन्टल हमें क्या चाहिए, अपर क्लास बाउंड्रीज, प्लीज नोट इट। और वर्टिकली हमें क्या चाहिए, पहले हम जस्ट फ्रीक्वेंसीज ले रहे थे, अब हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये भी उसी तरह से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगिव ये भी क्लोज फिगर ही होगी और ये भी पॉइंट्स की फॉर्म में होगी, बट यहाँ पे उससे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो उसमें जस्ट फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, जो हमने इससे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखा और मिड पॉइंट्स थे। इसमें क्या हम लेंगे, अपर क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, उनको लेके हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मे बी आई विल शो यू वंस अगेन एग्जांपल जो भी हमने देखा उसमें अपर क्लास बाउंड्रीज क्या थी। सो यू कैन सी इट, अपर क्लास बाउंड्रीज जी स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एग्जांपल में जो एग्जांपल 2.2 थी हमारी, इसमें अपर क्लास बाउंड्रीज को हमने लेना है। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ इसमें ये होती है कि सबसे पहली जो आपने वैल्यू लेनी है वो हमारे पास जो है वो लोअर क्लास जो लिमिट है उसको हम लेंगे। दिस इज अ मेथड टू ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फर्स्ट वैल्यू तो हम ये लेंगे 64.5। ठीक है, नेक्स्ट हम जितनी भी जो अपर क्लास बाउंड्रीज हैं, ऑल ऑफ दिस अपर क्लास बाउंड्रीज, ये जितनी भी अपर क्लास बाउंड्रीज हैं इनको हम लेंगे। क्लियर कि अगर हमने क्या ड्रॉ करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, उसके लिए आप देख सकते हैं इसका रूल है, दिस इज द रूल टू ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे पहले आपने क्या लेनी है, फर्स्ट जो हमारा क्लास इंटरवल है उसकी लोअर क्लास लिमिट, और बाकी जितने भी हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं क्लास बाउंड्रीज में उसमें अपर क्लास लिमिट जो है वो आप सब लेंगे 84.5, 104.5, 124.5 सो ऑन अप टू 204.5। ये इसको आप नोट कर लें। दूसरा क्यूमुलेटिव क्या होगा वो अब आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक और टेबल जिसको आप नोट कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव के लिए इसको मैं जो नोट करता हूँ क्यूमुलेटिव C.F क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फर्स्ट एज इट इज आएगा 9। अभी मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्या होगा, प्रीवियस को ऐड करेंगे। 10 + 9 क्या आएगा, 19। आप नोट करते जाएं, प्रीवियस को ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा।
19, अब 17 में 19 प्लस करें तो क्या आएगा, 36 आएगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर रहे हैं, प्रीवियस को ऐड करते जाएं। नेक्स्ट 10 है, 10 में 36 प्लस करें 46 आ जाएगा। क्लियर? 46 में 5 प्लस करें तो क्या आएगा, 51 आ जाएगा। 51 में 4 प्लस कर दें और क्या आएगा, 55 आ जाएगा। और 55 में ये जो 5 है इसमें 55 प्लस करेंगे प्रीवियस तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लेंगे और साथ में क्लास बाउंड्रीज, जो अपर क्लास बाउंड्रीज और स्टार्ट में लोअर क्लास जो लिमिट है उसको लेकर अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। सो प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दिस वैल्यूज। जो पॉइंट्स फॉर्म में अब आप बना सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया हुआ है, वो कैसे हम पॉइंट के फॉर्म में ले सकते हैं, यू नो अबाउट दिस। और ये आप में माइंड में रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन 60 एप्पल्स वाला था, इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन थी आई थिंक वो 68 थी, 68। तो 64.5 जो लोअर क्लास लिमिट है वहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो 0 हम लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू 0 आएगी, बाकी वैल्यूज वही हम लेंगे जो अभी मैंने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू बता दी। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। सो नेक्स्ट आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ दिस cumulative frequency polygon. जी स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हमारे पास यहाँ पे एक तो क्लास बाउंड्रीज हैं अभी जो मैंने आपको कहा, और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा उसमें 64.5 हमने लेना है। नेक्स्ट अपर क्लास लिमिट 84.5, नेक्स्ट अपर क्लास लिमिट 104.5, 124.5 एंड सो ऑन अप टू जो भी आपने नोट किया उसमें 204.5 तक था। ठीक है, जो अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज देखा उसमें हमारे पास जो जब हमने इसको सम किया वैल्यूज को 60 आया था। यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस ले रहे हैं वो 10 का है। ओरिजिन पे 0 आ जाएगा, बाकी 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। आप 10 का भी ले सकते हैं, यू कैन आल्सो टेक मे बी 12 और 15, यू कैन आल्सो टेक 20, लेकिन वो बहुत श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि सूटेबल उसने एक डिफरेंस लिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का 10 का, तो आप 10 का ले सकते हैं, बट यू कैन चेंज इट। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास था वो क्या था, 64.5 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 थी, तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू देखें 64.5 टू 84.5, अभी हमने टेबल ड्रॉ किया था और आपने नोट किया था, उसमें वैल्यू क्या थी 9। 10 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, ये 9 की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, इस 10 से आपने स्लाइटली थोड़ा सा इसको नीचे रखेंगे वैल्यू को। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाए। नेक्स्ट देखें 84.5 टू 104.5, जब हमने सम किया तो क्या था 19, तो 20 से थोड़ा सा हम वैल्यू को स्लाइटली नीचे रखते हुए ये पॉइंट आप यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट देखें जो इंटरवल था 104.5 टू 124.5, उसमें वैल्यू 36 है, तो 35 से थोड़ा सा ऊपर 36 हम लेंगे। ठीक है, ये पहले पॉइंट लेंगे फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा देखें, नेक्स्ट हमारे पास 124.5 टू 144.5, उसकी वैल्यू 46 है, तो 46 45 से थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। ये कुछ मैंने ज़्यादा ऊपर कर दिया, नहीं और आपने इसको थोड़ा सा 45 से ऊपर लेके तो पॉइंट लेना है। सिमिलरली द अदर पॉइंट्स, ऑल ऑफ अदर पॉइंट्स 204.5 जो लास्ट पॉइंट होगा उसको आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके इसको क्लोज फिगर बनाना है। इन सब पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स को आप साथ मिलाएंगे, और जो लास्ट आपके पास वैल्यू होगी उसको आपने इस तरह से वर्टिकली इस तरह इसलिए मिलाना है कि क्योंकि हमने इसको क्लोज फिगर बनाना है। ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए हमने इस तरह से इसमें रूल किया था कि लोअर क्लास लिमिट 64.5 वो ली, और जो लास्ट हमारे पास वो क्लास बाउंड्री है उसको वर्टिकली साथ मिला के, so we can easily draw the cumulative frequency. So students, in this lecture we learned how to represent the data in the form of graphs, in which we have learned about histogram, frequency polygon and cumulative frequency polygon.